जैसे आपके मॉड्यूल्स ख़त्म हो गए ना स्प्रिंग के, स्प्रिंग डेटा जेपी, स्प्रिंग ORM, स्प्रिंग वेब हो गया, स्प्रिंग वेब MVC हो गया, स्प्रिंग रेस्ट है, स्प्रिंग क्लाउड है, देन स्प्रिंग सिक्योरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट कवर होता है देन उसके बाद गाइस आप लग जाओ प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब आपके पास होने चाहिए प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो टेक्नोलॉजी सीखी है ना, जो कि बहुत फेमस हो मार्केट में अभी तो है, बाद में जाके न जाने और एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी, राइट। नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके जो सीखा है ना उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाओ। एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूम में होने चाहिए एज अ बिगिनर। वो किसके ऊपर? एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। उसका यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाओ। कोर जावा जब आप सीखोगे उसका यूज़ करके आप बेसिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, राइट। फॉर लर्निंग पर्पस जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हो। जैसे हमने उप सीखा, एरे सीखा, राइट, कलेक्शन सीखा, उसका यूज़ करके आप बेसिक प्रोजेक्ट्स, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। और बनाना है गाइस, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए व्हाट एवर यू लर्न। आपने क्या सीखा है? उप्स सीखा है ना, हाउ यू कैन यूज़ उप्स एंड इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो चीज़ें कोर जावा में करो। कोर जावा में बेसिक प्रोजेक्ट करो, ओके। उससे क्या होगा, आपका रिज्यूम स्ट्रांग बनेगा, लिटरली स्ट्रांग बनेगा। बिकॉज देखो एक चीज़ होती है, इंटरव्यूअर देखता है आपने कोर जावा सीखा मतलब क्या किया, राइट। आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे, उसका यूज़ आपने आपके प्रोजेक्ट्स में किया। और इंटरव्यू में एक चीज़ ध्यान में रखो, प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट्स। देखो एक बंदा है जिसने मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी पर उसने प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं किए, और आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं कॉन्सेप्ट लर्न कर तो आपको एडवांटेजेबल रहेगा। जिसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स में शॉर्ट वॉट एवर कॉन्सेप्ट्स यू हैव लर्न, आपने जो भी सीखा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मैंने ये सीखा एंड मैंने इसका यूज़ करके ये चीज़ बनाई, ये चीज़ करी, उसको ही प्रोजेक्ट बोला जाता है, राइट। तो ये चीज़ें करो, कोर जावा पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। फिर जब आप एडवांस जावा सीखते हो, स्प्रिंग बूट सीखते हो, उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। बैकएंड के प्रोजेक्ट्स। अब सर इसको फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? बाद में बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे स्प्रिंग बूट का ख़त्म होता है आप फ्रंट एंड के लिए जाओ, राइट। फ्रंट एंड के लिए जाओ, फ्रंट एंड में आप HTML अच्छे से सीखो, CSS सीखो, बहुत सिंपल है चीज़ें फ्रंट एंड की। CSS सीखो, देन जावास्क्रिप्ट सीखो, बूटस्ट्रैप सीखो, राइट। उसके बाद एंगुलर और रिएक्ट में से दोनों में से एक सीख सकते हो। अगर आपको लगा दोनों सीखने, दोनों सीखो। देखो पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कितना भी सीखो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत एडवांटेजेबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत एडवांटेजेबल रहेगा। आप मतलब दोनों सीखो, क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एंगुलर भी आपको आता है, रिएक्ट भी आता है, एडवांटेज रहेगा ना, एडवांटेज रहेगा आपके रिज्यूम में। तो ये चीज़ें सीखो फ्रंट एंड में। अब फ्रंट एंड है आपके पास, बैक एंड आपके पास स्ट्रांग है। अब आपको बचा डेटाबेस। डेटाबेस में से कौन सा भी एक डेटाबेस सीखो। कौन सा? आप सीख सकते हो समथिंग कॉल्ड MySQL, बहुत अच्छा है। आप ओरेकल सीख सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत यूज़ होता है। PostgreSQL सीख सकते हो, राइट, बहुत अच्छा है। इनमें से कोई एक सीखो। आई एम नॉट टेलिंग यू सब कुछ सीखो, नहीं, एक तो सीख सकते हो, एक को अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिल्कुल करो, एक ही सफिशिएंट है। एंगुलर रिएक्ट में से एक ही सफिशिएंट है। सबसे पहले एक को तो अंडरस्टैंड करो। एज ए बिगिनर कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए गाइस चाहिए टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। आपको टाइम अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी स्किल्स ग्रो अप करने के लिए करना चाहिए। अब मुझे बताओ, कोर जावा में मैंने बोला एटलीस्ट 4 आवर्स आपको देने चाहिए। एडवांस जावा, स्प्रिंग बूट में आपको कितने आवर्स देने चाहिए? एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 आवर्स रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर्ड। इससे बिना काम नहीं बनेगा। अगर आप बोलोगे सर मुझे तो टाइम ही नहीं है, 2 घंटा पढ़ सकता हो, नो। 2 घंटा अगर पढ़ रहे हो, जहाँ पे 6 महीने में ये सारी चीज़ें होगी, देखो 6 महीने आप दोगे ना, ये सारी चीज़ें होगी जो अभी मैंने बताई। अगर आप 2 घंटे दे रहे हो गाइस, 1 साल या 2 साल भी आप मतलब सीखते रहो, नहीं हो पाएगा। लिटरली आई एम सेइंग यू, आपको एक रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है आपको, फुल स्टैक डेवलपमेंट जावा में करना है, लिटरली 6 महीने का टाइम, डेली कोर जावा कर रहे हो तो 4 घंटे का टाइम दो। बाद में आप एडवांस में जा रहे हो, डेली के 6 से लेकर 8 घंटे आपको इन्वेस्ट करने हैं, मतलब करने हैं। अब उसमें फिर सर क्या करना है इसमें? 6 और 8 घंटे में करना क्या है? आप जब इसको स्टार्ट करोगे इस प्रोसेस को सीखने के, तब आपको पता चल जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी एंड आपका इतना टाइम लगेगा, मतलब लगेगा। देखो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना, यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग, आप मशीन को इंस्ट्रक्शन देने वाले हो क्या करना है भाई,
राइट। मतलब देखो ना, अब हम मशीन को बोलेंगे भाई ये चीज़ कर, मुझे ये चाहिए, मशीन करेगी, राइट। हम सिंपल प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे, तो इसलिए टाइम लगता है एंड कॉन्सेप्ट उसके अंडरस्टैंड करने के लिए भी टाइम लगता है। कोर जावा में तो ठीक है, बेसिक में हो आप, राइट, बट एडवांस जावा में टाइम देना है, मतलब देना है, देन ओनली यू विल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। ओके, इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद अब उसके बाद आता है हमारे प्रोग्राम को हमें कंट्रोल भी तो करना है, राइट। तो कंट्रोल करने के लिए हमें एक चीज़ सीखनी पड़ती है, समथिंग कॉल्ड गिट हब। ओके, गिटहब आपने सुना होगा, github.com। वहाँ पे आपको गिटहब में हम कैसे कोड पुश कर सकते हैं, कैसे पुल कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको सीखनी है। गिटहब का थोड़ा सा नॉलेज ले लो जो कंपनी में रिक्वायर्ड है। ओके, ये सब होने के बाद गाइस यू विल बी बिकम अ फुल स्टैक जावा डेवलपर। आप बन जाओगे, लिटरली बन जाओगे। बट मैंने जो रास्ता बताया आपको, टाइम कितना देना है, कैसे देना है, एंड बी सीरियस, बी कंसिस्टेंस, बी हार्ड वर्कर और विथ पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 6 महीने में गाइज यू विल बिकम अ फुल स्टैक जावा डेवलपर गारंटी के साथ। बट ये चीज़ें जो बताइए ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, सब कुछ अच्छे से करो।